नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली का पाठ 5 गुड़िया की शादी इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी को आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे और सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 5 गुड़िया की शादी की ओर। बच्चों, प्रश्न 1, चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए। बच्चों, आपने यदि अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका खोली होगी तो आप देख सकते हैं कि चित्रों के नीचे कुछ शब्द दिए हैं। वे शब्द इन चित्रों के नाम हैं। आपको करना क्या है? उन शब्दों में से सही नाम को चुनकर इन चित्रों के नीचे लिखना है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जरा बताइए तो, यह पहला चित्र किस वस्तु का है? दूसरा चित्र देखिए, इसी प्रकार तीसरा चित्र भी देखिए। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से पहला चित्र है कुर्सी का, दूसरा गुलाब का और तीसरा कछुआ का। आइए इसी तरह इसके आगे के चित्रों को भी हल करते हैं, उन्हें नाम देते हैं। देखिए तो कौन कौन से चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं? साबुन, झुनझुना और चुईया। प्यारे बच्चों, इस पाठ की खासियत और इन चित्रों की यह खासियत है कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा पर बल दिया गया है। यानी गुड़िया की शादी इस पाठ के माध्यम से हमने कौन सी मात्रा सीखी? छोटे ऊ की मात्रा। आइए अगले चित्रों को देखते हैं। देखिए तो कौन कौन से चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं? इन्हें भी हम हल कर लेते हैं। बुलबुल, रुमाल और सुराही। है ना आसान? तो चलिए जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में चित्रों के नाम लिख लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, सही वर्ण पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा की कमी है, जिसकी वजह से उसका उच्चारण कुछ अजीब सा लगता है। आइए हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। बिना ऊ की मात्रा लगाए इन शब्दों को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऊ की मात्रा लगाकर पुनः इन शब्दों को हम पढ़ेंगे। पजारी, सपारी, तलसी, रमाल, गरड, चपचाप, सबह, पलाव, रपया, रलाना। देखा कितना अजीब सा उच्चारण लगता है बिना मात्रा के। आइए अब हम इस प्रश्न को मात्रा लगाते हैं, यानी हल करते हैं। इस प्रकार से देखिए तो जरा, पहले शब्द में ऊ की मात्रा कहाँ लगी? प में, तो शब्द बना पुजारी। दूसरे शब्द में ऊ की मात्रा लगी स में, तो शब्द बना सुपारी। तीसरे शब्द में ऊ की मात्रा लगी त में, शब्द बना तुलसी। चौथे शब्द में ऊ की मात्रा लगी र में, शब्द बना रुमाल। पांचवें शब्द में ऊ की मात्रा लगी ग में
नहीं, र में, तो शब्द बना गरुड़। छठे शब्द में ऊ की मात्रा लगी पहले च में, शब्द बना चुपचाप। इसके बाद छ शब्द में सबह के स में ऊ की मात्रा लगी तो शब्द बन गया सुबह। ज वाले शब्द में ऊ की मात्रा लगी प में, शब्द बना पुलाव। झ शब्द में ऊ की मात्रा लगी र में, शब्द बन गया रुपया। और अंतिम शब्द में ऊ की मात्रा लगी र में, जिससे शब्द बना रुलाना। तो समझ गया ना आपको? आप भी इसे हल कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे वाह! अगला प्रश्न तो बड़ा आसान है। इसे तो आप जल्दी हल कर लेंगे। आइए हम फिर भी इसे समझ लेते हैं। प्रश्न 3, तुक से तुक मिलाइए और जोड़े बनाइए। पहला उदाहरण यहाँ पर हल कर दिया है। सुन, बुन। तुक से तुक मिलाना यानी इसे हम समान लय वाले शब्द भी कह सकते हैं। आइए मिलकर इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न 4, चित्र देखकर सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। देखिए चित्र में एक बच्चा नहा रहा है। यहाँ पर आपको क ख ग ऐसे 3 वाक्य दिए हैं। अब जो वाक्य सही होगा उस वाक्य पर सही का निशान लगाना है। तो पहले हम पूरे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। क, सुमन मुरली लाई। ख, अतुल फुहारा चलाकर नहाया। ग, बुलबुल गाना सुनाकर गई। बताइए तो कौन से नंबर का वाक्य सही होगा? यहाँ पर भी 3 वाक्य है और चित्र में लड़का है, किसी छड़ी को लेकर खड़ा है। आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। क, विनय नीम की छड़ी लाया। ख, सड़क पर दरी बिछाई। ग, अजय गिटार लेकर भागा। इन तीनों वाक्यों में से जो वाक्य सही है, चित्र में नल के नीचे एक सुराही रखी हुई है। ठीक है, अब वाक्य पढ़ते हैं। क, चुईया भाग गई। ख, सीता कुर्सी उठाकर लाई। ग, सुराही लाकर पानी भरा। अब इन तीनों वाक्यों में जो वाक्य सही है वह है ग, सुराही लाकर पानी भरा। प्रश्न 5, बच्चों यह आपके अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है। करना क्या है? 5वें प्रश्न में चित्र देखकर वर्ग पहेली सुलझाइए। चित्रों को देखिए और खाली जगह पर उस चित्र में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो लिखिए। उदाहरण के तौर पर पहला डिब्बा खाली है और बाद में लिखे हैं ता और र। ता र। अब इस आदमी के हाथ में क्या है? सितार, यानी पहले वाले डिब्बे में आएगा सी, स में छोटी की मात्रा सी और बन जाएगा पूरा शब्द सितार। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको यह प्रश्न पूरा करना है। अभ्यास के लिए पहेली 2 भी आपको दी गई है। इसे भी आप चित्र देखेंगे और उस चित्र के नाम को इस पहेली में पूर्ण करेंगे। कर लेंगे ना? बड़ा ही आसान प्रश्न है ये अभ्यास के लिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, नीचे दिए गए उदाहरण को समझकर नया शब्द लिखिए। बच्चों एक उदाहरण आपको हल करके बच्चों अगला प्रश्न 7, चित्र क और ख को ध्यान से देखिए। चित्र ख में जो चीजें नहीं हैं उनके नाम लिखिए। देखिए तो जरा, चित्र 1 में मछली है,
क में मछली है, ख में भी मछली है। क में बत्तख है, ख में भी बत्तख है। क में झुनझुना है, लेकिन ख में चित्र ख में झुनझुना नहीं है। तो पहले चित्र में झुनझुना है, दूसरे में नहीं है, इसलिए हम क में लिखेंगे झुनझुना। चित्र क में झुनझुना है, ख में झुनझुना नहीं है, इसलिए हमने लिखा झुनझुना। आइए अगले चित्र भी नाम भी पूरे कर लेते हैं। धन्यवाद।